बाजवा जी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब आप दोनों के बीच में काफ़ी तू में काफ़ी ये कहा जाए कि बयानबाजी हुई। अब हालत क्या है, अब क्या है? मतलब संबंध अच्छे हैं या फिर अभी भी वही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संबंध देखो, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स नहीं है। मैं बॉर्न कांग्रेस में हूँ, मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ और बहुत दफ़ा मैंने ये बात कही है, मेरा आखिरला वक्त भी कांग्रेस में आए। जी जी। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो बाहर ही हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने उनकी बात नहीं की। मैंने दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज सूबा बचाना। नंबर 2 प्रायोरिटी है हमारी पार्टी बचानी। नंबर 3 प्रायोरिटी है मेरे लिए अपना वर्कर बचाना। और नंबर 4 और लास्ट प्रायोरिटी है कि प्रताप सिंह बाजवा को क्या मिलता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को क्या मिलता है या किसी और को क्या मिलता है। तो मेरे रिलेशन जो है वो चलते हैं इन बातों को सामने रखकर। सूबा बचाना, नौजवान पीढ़ी हमारी बचानी, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर प्रताप सिंह बाजवा कदम से कदम रलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं चलता, मेरे निजी संबंध क्या हैं, मेरे निजी विचार उनके बारे में क्या हैं, वो कुछ भी हों, मगर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो बातें मैं आगे रखूंगा तो पंजाब का भला नहीं हो पाएगा, पार्टी का भला नहीं हो पाएगा। सो मेरे लिए प्राइमरीली इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है सूबा बचाना, अपनी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस बचानी, अपने वर्कर बचाने। तो ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने संबंध कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ऑन बिजनेस लाइक मेरे उनके साथ संबंध हैं। ना कोई स्वीट है, ना ज़्यादा सावर है, ना या ज़्यादा मीठे हैं, ना कड़वे हैं। कोई बैर का तो सवाल ही नहीं। नहीं, दुश्मनी का सवाल नहीं, बैर का सवाल नहीं। वो मेरे सीनियर रहे हैं, मैं उनका कैबिनेट का कुलीग रहा हूँ और इसलिए बैर का तो सवाल ही नहीं। सियासत में बैर का भी रखा भी। ये फिर इस तरह की ये कहा जाए कि चर्चा क्यों है कि अगर वो राइट कहते हैं तो आप लेफ्ट कहते हैं? नहीं, मैंने कभी अभी तक नहीं हुआ कि उन्होंने राइट कहा हो, मैंने लेफ्ट कहा हो। मैं तो हमेशा सेंटर ही चलता हूँ जी। मैंने कभी लेफ्ट राइट ना देखा है, ना कभी सोचा है। आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के हित में सीधी है। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी के हित में सोचते हैं? 110%। पहले सूबे के, बाद पार्टी में, तीसरे वर्कर के, चौथे अपने। नवजोत सिंह सिद्धू पर आप जो है नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना चाहते हैं कांग्रेस में, कैप्टन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखो, ये बात तो कैप्टन साहब जाने वो क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कैप्टन साहब का खुद का ये बयान आया था कि मैं भी सिद्धू हूँ, नवजोत भी सिद्धू है, मैं भी पटियाला से हूँ, वो भी पटियाला से है जी। उसका डीएनए भी कांग्रेस का है, मेरा डीएनए भी कांग्रेस का है। उसके बाद अगर कहीं विचार उनके बदले हों तो उसका जवाब कैप्टन साहब दे सकते हैं। मैंने तो वहीं से ही लाइन पकड़ी। आप, अगर आपकी बात की जाए, आप क्यों चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस में? हाँ, उसकी वजह है। देखिए, पिछली इलेक्शन भी एंटी इनकम्बेंसी वोट बंटने के, पीपीपी के साथ हमारा वोट बटा। 2010 में मैं लोकसभा का मेंबर था। ऑन रिकॉर्ड अकेला प्रताप सिंह बाजवा है जिसने तब भी अपील पार्टी हाईकमांड को, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तब भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, मैंने की थी कि आप पीपीपी को अपने साथ लीजिए, वोट बंटने मत दीजिए। मगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, हम इलेक्शन हार गए 1% वोट से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम इलेक्शन हारे हैं उसी दिन जिन लोगों ने मिसेस गांधी के साथ उनके घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारी ऑल इंडिया अध्यक्षा ने ये बात कबूली कि पीपीपी की वजह से कांग्रेस आ रही है। तो दैट मीन्स जो मेरा स्टैंड था वो ठीक निकला। आज भी मेरा वही स्टैंड। तो बाकी टिकटें, दूसरी बातें, छोटी मोटी बातें वो अलग में होती, मगर मेजर रीज़न था पीपीपी 5.5% वोट ले गई, हमें 1% से हम आ रहे। आज भी मेरा कहना है आवाज़े पंजाब जो नवजोत सिद्धू है, इनकी वाइफ हैं, बैंस ब्रदर्स हैं, सापरगढ़ सिंह है, सभी नौजवान भी हैं, अपने अपने एरियाज़ में उनका अच्छा वजूद भी है। पंजाब के नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा यूथ आइकॉन जो है, ऐसे लोग जिनकी इमेज भी लोगों में अच्छी है, वो कांग्रेस के साथ जुड़े। परसेप्शनल गेम भी आप देखिए, सियासत है परसेप्शन। अगर ये इनका ग्रुप हमारे साथ आ जाता
तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फिलिप मिलता। आप कह रहे हैं कि आ जाता, अभी भी कोशिश जारी है, या ये कहा जाए कि अब सिद्धू के साथ कोई वो नहीं है, वो पार्टी देखो, में इस नहीं बात का मुझे दिनेश जी, जितना आपको इल्म है उतना ही मुझे इल्म है। अखबारों के, टेलीविज़न के ज़रिए मुझे भी पता चला है कि उनकी बात कहीं ऊपरले लेवल पर कांग्रेस लीडरशिप से चल रही है कि नहीं, वो या सिद्धू जी जाने या भगवान जाने। मगर मैं आज भी इस बात पर खड़ा हूँ कि पार्टी हाईकमांड को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सोचना चाहिए। अगर सिद्धू और उनके साथी आने को तैयार है, हमें ज़रूर साथ में लेना चाहिए। दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। बिना शर्त के या शर्त के साथ? नहीं, देखिए, जो भी कोई आता है हमेशा छोटी मोटी शर्त तो लगा कर ही आता है जी। जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हो या बेचते हो, आप उसका भला या नुकसान दोनों चीज़ें, अगर किसी आदमी ने किसी के साथ 5-7 लोग जोड़ने हैं और उस परसेप्शन का पार्टी को एडवांटेज जाना है 117 सीटों पर, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिमांड रखेगा। अगर जेन्युइन डिमांड हो, मेरा कहने का मकसद है, अगर जेन्युइन डिमांड्स हो तो ज़रूर मीट करनी चाहिए। जी। 2017 के लिहाज से अगर बात करें बाजवा जी, वेयर डू यू सी कांग्रेस इन पंजाब? देखो दिनेश जी, इस टाइम कांग्रेस इज एट नंबर 1। कांग्रेस 1 नंबर पर है। आप आगे से बहुत कम हो चुका है, और मेरा ये मानना है कि जब तक इलेक्शन आएगी, देखो SYL की, आपने कहा कांग्रेस नंबर 1 है, क्या आधार है इसका? इसका आधार अभी एक सर्वे हुआ है, एक बहुत बड़े नेशनल टीवी चैनल ने पीछे ही 1 महीना पहले सर्वे किया, जिसमें तकरीबन 50 सीट कांग्रेस को दी। और हम रोज लोगों में उस सर्वे के बेसिस पे कह रहे हैं, या जो जनता से आपका? मैं दो चीजें हैं दिनेश जी। सबसे बड़ा सर्वे तो हम है। 4 दफ़ा मैं MLA रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ, 60 साल से हमारा राजनीतिक परिवार है। मेरे फादर पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह चुके हैं। जो लोगों, हमारे कान हमेशा ग्राउंड से लगे हुए हैं। आप तजुर्बा कह रहे हैं कि आपका तजर्बे के साथ मैं कह पा रहा हूँ, लोगों का ध्यान किसी टाइम आपकी तरफ था, आज ध्यान हमारी तरफ है। आप आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़, जैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, ऐसे ही आपका जो स्टॉक है वो गिर रहा है। और हमारा जब इलेक्शन आएगी, मेरा ये मानना है, और बहुत देर से मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशनल राइवल्स जो हैं, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ अकाली दल और भाजपा, मुकाबला बेसिकली हमारा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है दिवाली के बम की तरह, वो जो दिवाली के बम होते हैं, वो जो चलते हैं, थोड़ा सा लाइट निकलती है और उसके बाद फुस हो जाती, ऐसे ही आप वाले थोड़ा सा चलेंगे और फिर फुस होगा। आप कह रहे हैं कि 2017 में जो मुकाबला होगा कांग्रेस का, वो अकाली दल बीजेपी से होगा, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस नहीं, आपकी कांग्रेस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस अभी नंबर 1 है, और 2017 में भी आप सत्ता में लौटेंगे और आम आदमी पार्टी जो है नीचे जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, देखो 2 चीज़ें हैं। अकाली दल और भाजपा के साथ एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसमें गिरावट जरूर आई है, मगर वो मेंटेन करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बेसिकली 70% पंजाब के लोग चेंज चाहते हैं। अगर हमारी डिवीजन 50/50 होती है, तो फिर उसका फ़ायदा अकाली दल भाजपा को होता है। मगर अब मैं नज़र ऐसा आना शुरू हुआ है कि वी हैव गॉन अक्रॉस, हम ऊपर जा रहे हैं बहुत स्पीड से और आप घट रही है। सो मुझे एंटी इनकम्बेंसी वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ आएगी, और बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस स्वीप कर पोल्स को जीतेगी। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा है कांग्रेस का पंजाब में, तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये मैं, देखिए ऐसा है, चेहरा तो हमेशा जो अध्यक्ष होता है वही चेहरा होता है। चेहरा वो है, फैसला करना है पार्टी हाईकमांड ने। पार्टी हाईकमांड क्या फैसला करती है, इलेक्शन से पहले करती है, इलेक्शन से बाद करती है, उन पर करती है, किसी और पर करती है, ये तो पार्टी हाईकमांड जाने। क्योंकि मैं इस दौड़ में नहीं, इस रेस में मैं नहीं हूँ, मैंने कभी इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, ना कभी इतनी मुझे इस तरफ खींच है कि क्या क्या होना है। हम तो अपने काम पर मस्त हैं। पार्टी का फैसला है, जो अगर वो ठीक समझेंगे, जिसको भी ठीक समझेंगे, वो जो फैसला, जो निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का होगा, वो हमें। बाजवा जी, लेकिन आपकी निजी राय क्या, आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम है मुख्यमंत्री के लिए अगर कांग्रेस सत्ता में वहाँ पर आती है? देखो, ऐसा पार्टी के अध्यक्ष हैं, सारी कैंपेन जितनी है वो बेसिकली उनके प्रशांत किशोर जी ने वो सारी की सारी कैंपेन जो है उनके इर्द गिर्द ही वोवन की हुई है। वो है कॉफ़ी विद कैप्टन है, हल्के विद कैप्टन है, सभी जगह पर कैप्टन साहब ही हैं। तो ऑब्वियसली जब उनका चेहरा बोरा दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली सक्षम होंगे, तो इसलिए कर रहे हैं। टिकटों का
वहाँ पर बंटवारा और घोषणा जो है जल्द हो जाएगी। कांग्रेस फिर लग रहा है कि इस रेस में भी पीछे रह गई। वोट पड़ना है पार्टी को, वोट पड़ना है कैंडिडेट को, बट आई थिंक सो हम बाय द एंड ऑफ नवंबर अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर देंगे। फिर हमारे पास पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, और इलेक्शंस भी हमें जो पता चल रहा है तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ फेब के नज़दीक आएंगे। सो 2.5 महीने तो बिल्कुल कचूबर निकल जाएगा किसी कैंडिडेट के इतनी लंबी इलेक्शन लड़नी। टिकटों का फैसला इस बार पंजाब कांग्रेस करेगी या हाईकमान? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे हैं कि जो फैसला है टिकटों का वो पंजाब कांग्रेस पे छोड़ा जाए और उसके बाद उस पर स्टैम्प जो है मोहर, अगर मोहर की बात की जाए तो वो हाईकमांड लगे। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का एक तौर तरीका है, कांग्रेस का तौर तरीका पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से वो हर सीट पर जी उनका एक पैनल मंगवाते हैं नामों का, उसके बाद स्टेट की इलेक्शन कमेटी बनती है और वो बन चुकी है, और 20 को चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग होगी। हम भी उस पैनल में आदमी कुछ उठाकर एक नाम, जहां एक नाम है जी वो एक नाम जाएगा, ऐसे ही पैनल हम 2 या 3 नाम का बनाकर फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी 5 आदमियों की है, बन चुकी है, और उसके बाद जो कांग्रेस की वर्किंग CEC में जी जहाँ हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कांग्रेस है, वहाँ एक कैंडिडेट पर वहाँ CLP ये अध्यक्ष जो हैं अमरिंदर सिंह जी बैठेंगे, CLP के लीडर चन्नी जी भी होंगे, उसमें आशा कुमारी जी भी होंगे हमारी जनरल सेक्रेटरी, वहाँ अंबिका सोनी जी बिकॉज शी इज़ अ मेंबर ऑफ द CEC वो भी बैठेंगी, और जितना अशोक गहलोत साहब जो इंचार्ज बनाए हुए हैं तो वो भी बैठेंगे, और वहाँ फैसला होगा। देखो, सूबे की लीडरशिप की राय लेनी, मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ 3 साल, हमारी भी राय लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी जो प्रेसिडेंट कहते हैं उसकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है, ये नहीं है नज़रअंदाज की जाती है, मगर सारी की सारी, क्यों वहाँ बहुत सारे डिफरेंट ख्याल के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, किसी का किसी से प्यार है, किसी का किसी से साथ ताल्लुक है, कहीं कहीं बाएं दाएं कोई चीज़ रह ना जाए, वो कमी पेशी दूर करने के लिए, उसको फाइन ट्यून करने के लिए सारा फैसला पार्टी हाईकमांड दिल्ली से करती है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दफ़ा भी बहुत सोच समझकर नौजवानों को, पढ़े लिखों को, नए चेहरों को, अगर पंजाब में हम नई एक चेंज लेकर आना चाहते हैं तो नए चेहरे लाने पड़ेंगे, पढ़े लिखे नौजवान लेकर आने पड़ेंगे। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड दिस ऑल हैज़ टू बी केप्ट इन द राइट पर्सपेक्टिव। जी, जिस तरह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा की, और भी ये कहा जाए कि प्रचार में वहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, क्या पंजाब में भी वो इसी तरह प्रचार करेंगे? हाँ, 100% आएंगे। पहले तो उनका प्रोग्राम बन रहा था पार्लियामेंट से पहले का, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज़, जैसे ये अब पानियों के इश्यूज़ हैं, कई हैं जिसमें एकदम स्टेट इज़ ऑलमोस्ट ड्राउजिंग इन फायर, ऐसे हालात बन गए। उसके बाद थोड़ा सा सेटल होने के बाद ऑब्वियसली ही विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू पंजाब, उनकी प्रायोरिटी है, एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि सारा कंडी एरिया, बॉर्डर बेल्ट जितनी है, नेशनल हाईवे जितने हैं, सभी पर हर ज़िले में जाकर हर वर्ग के लोगों को, वो एक्स सर्विसमैन हों, व्यापारी लोग हों, हमारे दलित भाई हों, हमारी पछड़ी श्रेणी बैकवर्ड क्लासेस हों, किसान हों या खेत मजदूर हों, सभी को ही सैलरीड क्लास को मिलकर कांग्रेस की जो वचनबद्धता है हमारा, क्योंकि मैनिफेस्टो भी 15-20 दिन में आने वाला है, उसके बाद ही मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे, सो दैट वो स्टैंप लगा पाएँ कि जो पंजाब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पेश किया है उस पर मोहर हमारी नेशनल लीडरशिप की है। यात्रा करेंगे या रैली करेंगे? रैलीज करेंगे? मेरा ख्याल यात्रा का ज़्यादा है, और एक बड़ी रैली का हमने सोचा हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में मोस्ट प्रॉब्ली मोगा के करीब कोई 5 लाख, मगर वो होगा जब बिल्कुल ही क्रेसेंडो पर, टॉप पर हम माहौल पहुंच जाएगा इलेक्शंस का, तब उसका फाइनल जो है आचार संहिता लगने के बाद आप कह रहे हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो तब आएंगे। उससे पहले तो ये जो जितनी है ये रैली, ये जहाँ यात्रा हैं ये पहले निकलेंगी, और दूसरा जो इलेक्शन का ये जिस रैली की आप बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा मेगा शो होगा पंजाब कांग्रेस का, वो बेसिकली होगा बाय ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिसंबर। जी बाजवा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस का ये कहा जाए कि युवा वर्ग तो है ही, बल्कि अब तो कांग्रेस में एक आम राय बन रही है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जल्द से जल्द अध्यक्ष का जो पदभार है वो संभाल लेना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखो, मेरा तो बहुत देर से कहना है, आज 14-15 साल का तजर्बा हो चुका है उनको। ही हैज़ बीन इलेक्टेड
twice as a member of parliament. He has been to every nook and corner of India. हर जगह वो जा चुके हैं, हर वर्ग से वो मिल चुके हैं और आज बेसिकली ही इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग. जब से मिसेस गांधी कुछ बीमार हुए हैं वाराणसी के बाद, ही हैज़ मोस्ट ओवर टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट. ऐसे ही वो चल रहे हैं. लोगों का कहना यही है कि यू शुड बी द फेस और आप जल्दी प्रधान की जो है वो संभालें. और मेरी तो आज अपील भी अपने युवा लीडर से है कि टाइम इसमें अब ठीक आ चुका है. आप आएँ और कांग्रेस को लीड करें. सारे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ अगर लीड करना है तो ही शुड कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आप यू मस्ट कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स एंड इट इज़ द राइट टाइम. यू मस्ट कम नाउ. और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो आते हुए उनको बड़ी कामयाबी भी मिलेगी. जी हाँ जी. बाजवा जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ये थे पंजाब के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा जी. इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर. आप देखते रहिए जी मीडिया. नमस्कार.